हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने जो वीडियोस हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो सिलेबस है उसको इतना ज़्यादा पसंद किया। अब जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, ओरली जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी का, वो चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें हाल्विंग प्रिंसिपल हम देखेंगे कि हाफ कब होता है, ठीक है, हाफ प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, हम सिर्फ इसको रिवाइज करेंगे ओरली। तो स्ट्रोक्स आर हाल्व टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी के लिए हम हाल्विंग करेंगे इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल, ठीक है। अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी बट नॉट अ फॉलोइंग डी। कि इस टाइम जो हम डिस्कस करेंगे वो टी को डिस्कस करेंगे कि टी की हाल्विंग कैसे होती है, ठीक है। जस्ट लाइक नॉट वर्ड है, एंड में टी आ गया तो उससे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वो हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एन हमारा हाफ होगा। नोट NOTE, इसको हम पत्र बोलते हैं। तो नोट और नोट में डिफरेंस है, नोट का मतलब नहीं होता है, NOTE का मतलब कोई पत्र होता है, ठीक है। तो नोट हमारा ऑन द लाइन है, टी आ गया तो इससे पहले वाला जो है ये हाल्विंग हो जाएगा, ठीक है। आंट वर्ड आ गया तो टी आ गया तो एन हाल्विंग होगी। एक्ट वर्ड आ गया तो के की हाल्विंग कर देंगे, जो टी से पहले होगा उसी की हाल्विंग होगी, ठीक है। स्टॉप्ड वर्ड जैसे हमारा ST का हमें पता है कि इन द इनिशियल हम उसका लूप बनाते हैं, पी स्टॉप पूरा बनता है तो उसी को छोटा सा कर देंगे तो हमारा स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जैसे है, इसमें बोला कि नाइट जैसे वर्ड है, नोट की जाए इस बात को कि नाइट है हमारा, इसमें आई हमारी डिप्थोंग होती है, इसलिए इससे पहले वाला एन जो है वो हमारा हाफ होगा। दस एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट, कि एस सर्कल जो आएगा वो हमेशा लास्ट में ही रीड किया जाएगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म के तौर पे। जस्ट लाइक नोट्स वर्ड है, नोट हमने अभी देखा था, उसके अंदर एस का सर्कल बना दिया तो नोट्स हो गया, ठीक है। लोट्स जैसे वर्ड है, लोट की आउटलाइन में एस का सर्कल हो गया तो लोट्स हो गया। In word of one syllable, a heavy stroke is generally halved to indicate a following D, but not a following T। कि जो हैवी स्ट्रोक होगा वो D के लिए हाफ होगा, T के लिए हाफ नहीं होगा, T के लिए सिर्फ लाइट हाफ होगा, ठीक है। बैड वर्ड आ गया, जैसे B के बाद D आ गया, इसलिए B हमारा डार्क है, इसलिए ये हाफ हो जाएगा। बेड वर्ड आ गया तो B, D से पहले B है, B हमारा हैवी स्ट्रोक है, इसलिए ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऑल जितने भी हैं वो सारे हाफ हाल्विंग प्रिंसिपल पे अप्लाई होंगे जो हैवी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, क्वाइट, क्वाइट अबव द लाइन, ये हाफ है, ठीक है। अब इसको हम कैन को पूरा लिखते हैं, क्वाइट को हम हाफ करेंगे यानी कि छोटा करेंगे। कुड ऑन द लाइन रहेगा, दैट अबव द लाइन जैसे इसमें दे रखा है वैसे बनेगा, विदाउट ऑन द लाइन बनेगा, सेंट अबव द लाइन बनेगा। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। टू के बाद सेंड आता है, टू बी के बाद सेंट आता है, ठीक है, और बी के बाद भी सेंट आता है। विश्ड है, विश की आउटलाइन को जब छोटा कर देंगे तो विश्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन वर्ड्स ऑफ टू और मोर सिलेबल, कि दो से अगर दो और उससे ज़्यादा सिलेबल होंगे तो उसके अंदर ए स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी को एक्सप्रेस करेगा कि उसके लिए हाफ होगा उससे पहले वाला वर्ड। जस्ट लाइक अटैच्ड वर्ड है तो ई डी की साउंड आ गई, डी से पहले क्या है, चे, तो हम चे को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो अटैच्ड हमारा बन जाएगा। आंसर जैसे हम लिखते हैं तो आंसर में हम क्या करेंगे, आंसर में आर को हम हाफ कर देंगे क्योंकि उसके बाद डी आया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से ऑल वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, तो ये आराम से आपसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रूल्स हमने कर ही लिया। ए हाफ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटन थ्रो द लाइन, ठीक है। थ्रो द लाइन जो है वो हाफ जो है वो पूरा नहीं लिखा, हाफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। टू इंडिकेट ए थर्ड पोजीशन, वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन, ठीक है। तो यही है कि जब हाफ होता है तो वो स्ट्रोक की पोजीशन अगर जो थर्ड प्लेस पे है तो वो आधा होके सेकंड प्लेस पे आ जाता है। जस्ट लाइक ईस्ट है, ईस्ट बोलेंगे तो हम कट द लाइन जाएगा, बट इसके बाद टी लग गया तो हम उसको स्ट्रोक को हाफ करके सेकंड प्लेस पे ले आएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। वेयर अ फाइनल डिप्थोंग इज जॉइंड ए सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी, यानी कि टी और डी है। जैसे डाउट डाउट आ गया, ठीक है, जैसे डो वर्ड लिख लिया, औ की साउंड आ गई तो औ की साउंड जो हमें पता है डिप्थोंग इसके साथ जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। टी उसके बाद आ गया तो वही है कि जो हम पहले पूरा लिखते थे वो अब हम हाफ पे लिख देंगे। जैसे इशू वर्ड है, हम कट द लाइन लिखते थे यू की डिप्थोंग के साथ, ठीक है, और अब हमारा इशूड हो गया तो हाफ होके ऑन द लाइन आ गया। बिल्कुल ईजी है, पहले हमने कर रखे हैं तो अभी हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न विद शुड एंड, शुड और एंड, ठीक है, वी डू नॉट यूज़ आर टी, ठीक है, यानी कि आर की हाल्विंग हम नहीं करते ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो
कि ये जो वर्ड है ये एंड है या फिर शुड है, इसलिए हम आर को भी हाल्विंग नहीं करते। जब भी आर टी की साउंड आती है तो आर के साथ टी पूरा लिखा जाता है, ठीक है। आर टी एस हो गया जैसे, ठीक है, स्टैंडिंग अलोन। देयरफॉर वी राइट, जैसे रेट वर्ड आ गया, आर के बाद टी आ गया, तो हम आर और टी को पूरा लिखेंगे। ये हम पहले प्रिंसिपल में भी कर चुके हैं, जहाँ हमने आर का प्रिंसिपल पढ़ा था। राइट वर्ड हो गया जैसे, ठीक है, शुरू में अगर आर होता है तो आर अपवर्ड जाता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाफ स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो, कि हाफ जो स्ट्रोक की प्रॉपर लेंथ है वो नहीं शो कर रखी, तब भी हम हाल्विंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। जस्ट लाइक फैक्ट है, तो फैक्ट है तो एफ के है, के को हम हाफ करेंगे तब भी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा, इसलिए हम टी को पूरा उसके साथ ज्वाइंट करके ही लिखेंगे, ठीक है, टी पूरा बनाएगा। और इसमें लाइक्ड वर्ड है, जैसे लाइक को अब के को हाफ कर दे तो ऐसे भी नहीं पता लगेगा, इसलिए हम डी को पूरा लिखते हैं, ठीक है। व्हेन ए फाइनल वोवल फॉलोज टी और डी, कि फाइनल जो वोवल है वो टी और डी को फॉलो करे, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टी और डी इन ऑर्डर टू प्लेस द वोवल साइन, ठीक है, कि हमें वो टी और डी को लिखना नेसेसरी हो जाता है, हम उसकी हाल्विंग नहीं कर सकते, कि यहाँ पर जो हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। जस्ट लाइक पिटी, टी के बाद वाई आ गया, जैसे ई की साउंड आ गई पिटी, तो हम टी को पूरा लिखेंगे। जस्ट लाइक 40, ठीक है, 40 में टी के बाद ई की साउंड आ गई तो हम इसको पूरा ही लिखेंगे। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, ये रूल इंपॉर्टेंट है। फिर डाउनवर्ड एल कहाँ यूज़ होते हैं, यूजुअली एल इज़ रिटर्न अपवर्ड, कि यूजुअली तो हम एल को अपवर्ड करते ही है, ठीक है, जैसे फेल हो गया, ठीक है, फील हो गया, इस टाइप से। फॉर कन्वीनियंट एल इज़ यूजुअली रिटर्न डाउनवर्ड आफ्टर एन और एन जी, एन और एन जी के लिए हमारी जो स्ट्रोक है उसको बिल्कुल सहूलियत से बनाने के लिए हम उसको एल को डाउनवर्ड लेते हैं। जैसे ओनली वर्ड हो गया, ठीक है, एन के बाद एल आ गया तो एन के बाद एल है तो हम एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। अनलेस हो गया, एन के बाद एल आ गया तो इसको डाउनवर्ड लिखा। जैसे एनालाइज आ गया, ठीक है, एन के बाद एल आ गया तो एल को डाउनवर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, क्योंकि एन के बाद एल अपवर्ड लिख के देखो आप, वो स्ट्रोक नहीं जचेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ वावल इंडिकेशन, वावल की इंडिकेशन करने के लिए एल को जो है हम डाउनवर्ड लिख सकते हैं दो केसेस में, जो क्या है, व्हेन एन इनिशियल वावल कम्स बिफोर एल एंड द एल इज फॉलोड बाय अ सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, कि जब हम वोवल आए एल से पहले और एल किसी को फॉलो कर रहा हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको बता दिए थे हमने, ठीक है, सीधी जो एक डंडा होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, वैसी ही कंडीशन में, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, और लेफ्ट से राइट जो होगा या राइट से लेफ्ट होगा वो हमारा वर्टिकल होगा। व्हेन एन इनिशियल वोवल कम्स बिफोर एल, यानी कि ए हमारा पहले आ गया अलोन में, ठीक है, और एल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है, यानी कि एन को फॉलो कर रहा है, तो हम एल को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। वोवल पहले हो फिर एल हो और एल फॉलो कर रहा हो किसी हॉरिजॉन्टल को, ठीक है, जैसे अलाइक वर्ड है तो के भी हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस टाइप से। व्हेन एन फॉलोज एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला, जैसे कि आर हो गया वर्ड हमारा, ठीक है, एंड ए वोवल डज नॉट एंड द वर्ड, ठीक है, वोवल वर्ड को एंड ना करे, यानी कि वोवल एंड में ना आए, ठीक है। एल फॉलो करे किसको, एफ वी और एस के को। अब जैसे एफ को फॉलो, एफ जो है, ठीक है, एफ ए आई एल आ गया, ठीक है, एफ आ गया और एल आ गया हमारा, ठीक है, और इसके बाद कोई वोवल नहीं है एंड में, तो हम इसको क्या करेंगे, एल को डाउनवर्ड लिखेंगे जो कि कन्वीनियंट होगा, ठीक है। औ फुल वर्ड आ गया जैसे, ठीक है, एफ है वो पहले आया हुआ है किससे, एल से पहले आया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डाउनवर्ड लिख दिया एल को। स्केल वर्ड आ गया एस के, एस के फॉलो कर रहे किसको, एल को, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ये जो है एल डाउनवर्ड आएंगे। व्हेन ए वोवल एंड्स द वर्ड, अब वहाँ क्या था कि वोवल एंड नहीं कर रहा था, यहाँ वोवल एंड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फेलो वर्ड है, डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही, सिर्फ फेलो ओ की साउंड आ रही है, तो हम एल को अपवर्ड लिखेंगे। जहाँ भी हमारा एंड में वोवल आएगा वहाँ पे एल अपवर्ड जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्या है, स्पेशल आउटलाइन है, जैसे वॉल्यूम वर्ड हो गया, ठीक है, वॉल्यूम वैसे तो ई से ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोवल के बाद हमारा जो है एल आ रहा है, तो ये हमारी कुछ आउटलाइंस है जो जिसमें हम एल को डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एल अपवर्ड लिखेंगे तो एम नहीं लिख सकते इसके साथ, कॉलम वर्ड लिखेंगे एल अपवर्ड करेंगे तो एम नहीं लिखेंगे। यही समझिए कि एल के बाद अगर एम आता है तो एल जो हमारा एल है वो डाउनवर्ड होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो हमारी इनफॉर्म, इनफॉर्म्ड को एज इट इज लिखा जाता है, नेवर नवंबर को एज इट इज लिखा जाता है, नवंबर के नीचे इक्वल का सिंबल भी लगाते हैं। सेटिस्फैक्ट्री हमारा एज इट इज है, जैसे इसमें दे रखा है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट ईडी की साउंड आएगी, ठीक है, तो हम थर्ड प्लेस पे यानी कि थर्ड पास्ट टेंसेस में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद
इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन ये हमारे एज इट इज़ रहेंगे। जनवरी हमारा कैपिटल रहेगा, फरवरी हमारा कैपिटल रहेगा। फैब बनाएंगे, इसमें जनवरी में जैन बनाएंगे। टुगेदर ऑन द लाइन होगा, ऑल टुगेदर अबव द लाइन होगा। इंश्योरेंस हमारा जैसे इसमें दिया है गिवन वैसे होगा, क्योंकि हम पिटमैन कर रहे हैं और हमें HSSC के लिए प्रिपरेशन करनी है। या बीच के 2 पेज जो है ये आई थिंक PDF में मिस प्रिंट है, तो इसलिए हम ये फिर कभी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद हम डबल कॉन्सोनेंट करेंगे, PL की सीरीज के डबल कॉन्सोनेंट। स्मॉल बिगिनिंग हुक, यानी कि शुरू में जो हुक आएगा, रिटर्न ऑन द सर्कल साइड, यानी कि सर्कल की साइड जो होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स एंड K&G, ठीक है। डाउन स्ट्रोक्स क्या है, जैसे कि PB TD JJ, ये हमारे डाउन स्ट्रोक्स हैं। FV ये वाले हुए, ठीक है। ए सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट आए, जैसे PL BL TL DL, तो इनके अंदर क्या है कि कोई भी वोवल नहीं आया, ये सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो इसके अंदर L का हुक बनेगा। L का हुक जो हमारा बनता है वो कहाँ बनता है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बनता है, जैसे हम S का सर्कल बनाते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में बनता है। और R का जो हुक होता है वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। दिस डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पेल, बेल, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि जो भी होते हैं हमारे PL BL ये हम कहलाते हैं, ठीक है। द वोवल साइंस आर प्लेस्ड टू देम जस्ट एज दे आर प्लेस्ड टू सिंगल कॉन्सोनेंट्स, जस्ट लाइक ब्लेम वर्ड हो गया, BL, B में L का हुक हो गया, ठीक है, क्योंकि इकट्ठे आए हैं। M लगा दिया फिर उसके बाद, ठीक है, ब्लेम। अप्लाइड हो गया, ठीक है, P के अंदर L आ गया तो अप्लाइड हो गया। A का वोवल हम पहले प्लेस करेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ डिस्टिंक्टिव यानी कि खास आउटलाइन है, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, BL का हुक यूज़ करते हैं। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल आ गया, वैल्यू की आउटलाइन हमें पता है, और BL साथ में जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और U की हम डिप्थोंग लगाते हैं, जो कि अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने B के अंदर L का हुक लगा दिया। S अगर शुरू में आ जाता है तो वो PL के साथ ही जॉइंट हो जाता है, यानी कि पहले S का सर्कल लगेगा फिर PL बनेगा, ठीक है, इसी टाइप से। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स हम जो है वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स हम अभी हम नहीं देख रही। फिर उसके बाद क्या है, डबल कॉन्सोनेंट PR सीरीज, जस्ट लाइक PL सीरीज, PR सीरीज भी सेम टू सेम है, ठीक है। PR जो होती है वो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इसको भी वही डोनेट कर रहा है, जैसे पल बल कर रहे थे, यहाँ पे पर बर कर रहे हैं, ठीक है। प्रे, P में R का हुक हो गया और A का वोवल हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये जो वर्ड्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाल्विंग प्रिंसिपल जैसे एग्रीड में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एग्री का के बाद D आ गया, तो ये हमारा एग्री में GR है, जो G है वो हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है, ये भी आपकी एज इट इज़ है, पढ़ लीजिएगा बुक में से। फिर उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है, व्हेन एन इनिशियल सर्कल और लूप इज रिटन ऑन द सेम साइड एज द हुक ऑफ द PR सीरीज, कि अगर PR या PL वाली सीरीज में कोई पहले S आ जाता है, तो अब हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि हमने S के सर्कल PR के अंदर देना है। अब वो जो सर्कल है सिर्फ S और PR का मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि जॉइंट हो जाएगा। तो वो जो S का सर्कल हमने बनाया वही SPR, STR, SBR, यही रूल अप्लाई होगा। जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो TR हम सर बनाते हैं हुक, तो इससे पहले S आया तो S का सर्कल बना के T में R का हुक नहीं बनाएंगे, वो सिंपली हम S का सर्कल क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। बोथ हुक एंड सर्कल आर शोन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, जो भी हुक होगा या सर्कल होगा, जो भी अगर इकट्ठे भी आते हैं तो हम उसको हुक को भी दर्शाएंगे और सर्कल को भी दर्शाएंगे। जस्ट लाइक एक्स्ट्रा वर्ड हो गया KSTRA, तो S का सर्कल और TR पूरा बनेगा, ठीक है। हम उसमें S का सर्कल ही नहीं बना सकते कि तीनों के लिए हम S का सर्कल बनाए, वो पॉसिबल नहीं है। वेन SKR और SGR फॉलो T और D, ठीक है, जब भी SKR और SGR फॉलो करेंगे T और D को, कॉम्बिनेशन क्या लिखा जाएगा, डिस्क्राइब, जैसे डिस्क्राइब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होना था, रूल अप्लाई होना था कि दो अगर हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक है तो जो हमारा सर्कल बनेगा वो आउटसाइड बनेगा, बट यहाँ पे SKR और SGR की बात चल रही है, तो जो हमारा S का सर्कल होगा वो अंदर से अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है, कुछ खास आउटलाइन है। प्रोपराइटी वर्ड है, जैसे P के अंदर R का हुक, T और Y का डॉट, ठीक है। प्रोपराइटी, प्रॉपर्टी है वो हमारा एज इट इज़ बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर, ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ रूल कि R अपवर्ड जाता है किस कंडीशन में जाता है, ठीक है। T के बाद Y का डॉट, ठीक है। प्रोपोज, प्रोपोज, ठीक है। अब यहाँ पे P आ गया, और पर्पज होगा तो P अलग है, R अलग है, क्योंकि दोनों में वॉवल आ गया। फिर P और फिर S है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स आप देख लीजिएगा जैसे भी हैं इसमें, तो वो हम अगली क्लास में कर लेंगे अलग से।
स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट की डबल कॉन्सोनेंट का स्पेशल यूज क्या है? इन अ स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स आर यूज्ड ऑल्दो डिस्टिंक्ट वोवल कम्स बिटवीन अ कॉन्सोनेंट एंड हुक एल, ठीक है, एल के हुक के साथ और जो वर्ड है कॉन्सोनेंट है उसके बीच में अगर कोई वोवल आता है तो हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ठीक है। द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू सिक्योर ब्रीफली और मोर facial outlines. The most important of these words are given below, ठीक है। Although it is seldom necessary to vocalize these special outlines, a dot vowel may be indicated by writing a small circle instead of the dot. यानी कि अब हम वोवल नहीं लगाएंगे, वोवल की जगह हम क्या लगाएंगे? सर्कल यूज करेंगे, वो चीज इसने प्लेस करने के लिए बोल रखा है। इधर आफ्टर और बिफोर द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, ठीक है, जस्ट लाइक पार्सल वर्ड है, तो अब हम यहाँ पे ए का वोवल प्लेस करने की बजाय यहाँ पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है। डार्लिंग वर्ड आ गया जब डी और आर के बीच में जैसे है पहला कॉन्सोनेंट हो और दूसरा जो है आपका एल हो, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या होगा? हम सर्कल का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि डिग्री का यूज़ करेंगे। द शॉर्ट ई वोवल इज नेवर इंडिकेट इन अ वर्ड लाइक पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे ई की साउंड तो आ गई पर्सन, तो हम यहाँ पे वोवल इंडिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम स्ट्रोक को जल्दी बना सकते हैं, जस्ट लाइक गर्ल, ठीक है, गर्ल, टर्म। अब इनमें हम इजीली पता लग सकता है टी आर एम टर्म होता है, गर्ल जी आर एल गर्ल होता है, ठीक है। ए डैश वोवल और अ डिप्थोंग इज शोन बाय राइटिंग द वोवल साइन ऑफ डिप्थोंग साइन थ्रो और एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ठीक है, कि वोवल का साइन इंडिकेट करने के लिए हम आगे डैश लगाते हैं, ये रूल कहता है। कॉलेज वर्ड है जैसे के एल और जी बना दिया और ई की साउंड लगा दी, जो वोवल है उसके लिए हमने आगे डैश दे दिया, ठीक है। अकॉर्डेंस हो गया, जैसे अकॉर्डेंस वर्ड है तो ए की साउंड है, तो ए की साउंड हमने अकॉर्डेंस, ओ की साउंड के लिए हमने आगे डैश लगा दिया। जैसे अकॉर्डिंगली हो गया तो अकॉर्डिंगली में भी हमने डैश लगा दिया, ठीक है। ये मोस्टली इतनी यूज नहीं होती, बट HSSC के लिए हमें ये करनी पड़ेंगी। डिस्टिंक्टिव आउटलाइन का ध्यान रखना, रिगार्ड हो गया जैसे रिग्रेट हो गया, तो ये हमारी जो है डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है। फिर उसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारा डबल कॉन्सोनेंट कर्व्स, कि अगर हमारा फर आता है या वर आता है तो हम उसमें आर का हुक दे देते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेट स्ट्रोक थे जिसके अंदर आर का हुक वैसे बनता था, कर्व स्ट्रोक के अंदर अंदर की तरफ होता है। A small initial hook written on the inside of the curve forms as series of double consonant f r वर और एक्सेट्रा जो भी होते हैं, ठीक है। फ्राइडे हो गया जैसे एफ में आर का हुक हो गया, फ्रेड में एफ में आर का हुक हो गया, एवरेज में वी में आर का हो गया, क्योंकि इनकी साउंड आ रही है एवरी वर वी आर की साउंड, एवरीबडी, ठीक है, अदर टी एच में आर का हुक, ठीक है। वैसे ही एफ एल का हुक होता है, एफ एल का हुक भी इनिशियल लगता है, वो आर के हुक से खुला होता है थोड़ा, ठीक है। ये कर्व स्ट्रोक के साथ जॉइंट होते हैं, जैसे एन के साथ एल जॉइंट हो गया तो वो खुला हो जाएगा आर के हुक से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्री वर्ड हो गया जैसे व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स इज द ओनली स्ट्रोक इन द वर्ड, ठीक है, कि ये जो वर्ड है एक ही स्ट्रोक है द, तो इसमें रिवर्स फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है। आर का हुक एज इट इज रहेगा, एफ की फॉर्म को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। एफ की फॉर्म को रिवर्स करने का मतलब क्या है? पहले हम कर्व जैसे बनाते थे, अब हम डाउनवर्ड आर की तरह बनाएंगे एफ को, ठीक है। और जैसे देयर वर्ड था हमारा, टी एच में आर का हुक लगा देंगे तो वो रिवर्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। व्हेन जॉइन टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म आर यूज्ड विच जॉइन मोस्ट कन्वीनियंटली, ठीक है। अनदर स्ट्रोक से के साथ जब हम जॉइन करते हैं तो जो मोस्ट कन्वीनियंट होगी हम वही यूज़ करेंगे। जैसे बोदर वर्ड आ गया तो टी एच में आर का हुक हम राइट डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर के जी एन और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक एफ एल और वी एल रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, के जी और एन के बाद। और स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स आर जैसे स्ट्रेट अप स्ट्रोक है उसके बाद एफ एल आ गया, लिखने के लिए तो हमें एफ में एल का हुक कर्व साइड में लिखना चाहिए, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ, बट यहाँ पर हम इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि रूल क्या कहता है के जी एन और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के साथ एफ एल और वी एल जो है हमारे रिवर्स हो जाएंगे। द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शल इज ऑलवेज रिटर्न अपवर्ड, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि शल के साथ एस एच के साथ एल आए तो एस एच नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। द हैवी साइन एन आर जो वर्ड एन में आर का हुक बनाते हैं इज यूज टू रिप्रेजेंट एन जी के आर और एन जी जी आर, ठीक है। एंगर और एंकर इसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे थिंकर वर्ड है एंकर की साउंड आ गई तो एन जी के साथ आर का हुक होएगा। बैंकर में भी एंकर साउंड आ गई,
फिंगर, गर की साउंड आ गई, NGR, तो NGR को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है कुछ, ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका जो है ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत और रह गया जो हम ओरली स्पीकिंग से बताएंगे कि कौन सा स्ट्रोक कैसा होता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले पिटमैन कर रखी है और जस्ट उनको रिवाइज करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिस एंड थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग सपोर्ट। 1 सेकेंड। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 12, ठीक है, एन हुक का। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।